स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने 10,000 क्वेश्चन सीरीज का चौथा पार्ट। वेलकम टू स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी स्टूडेंट्स। आइए नजर डालते हैं अपने आज के प्रश्नों पर। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि इक्ता प्रथा का अंत किसने किया। तो सबसे पहले जानते हैं इक्ता प्रथा क्या है। तो इक्ता प्रथा जिन गांवों में शासन करने में असुविधा होती थी, है ना, वहां पर क्या करते थे, कुछ इक्तादारों को इक्ता बांट देते थे, यानी जमीनें बांट देते थे और जमीनों के माध्यम से फिर उनसे कर की वसूली करते थे, है ना। तो इसका प्रचलन शुरू किया था इल्तुतमिश ने भारत में। लेकिन इसका अंत किसने किया, तो इसका अंत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईची टारगेट किससे संबंधित है। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए 20 लक्ष्य दिए गए हैं, है ना। 20 लक्ष्य दिए गए हैं और उन 20 लक्ष्यों को कहते हैं आईची टारगेट, और इसको अपनाया गया नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका संबंध है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो समाचार वाहक या जासूस होते थे उनको बरीद कहा जाता था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा बहुपक्षीय सम्मेलन था जिसमें स्थायी कार्बनिक प्रदूषणों को मानव स्वास्थ्य पर जो उसके प्रभाव पड़ रहे हैं उनसे रक्षा करने की बात कही गई, है ना। तो स्टॉकहोम का कन्वेंशन था जिसमें यह बात कही गई थी। रॉटरडम जो कन्वेंशन है स्टूडेंट्स, ये संबंधित है किससे, केमिकल एवं पेस्टिसाइड के जो इस्तेमाल है उनके रोकथाम से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टॉकहोम किससे संबंधित है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के जो मानव स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं उनसे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं, यानी जो मजदूर होते हैं, उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको ब्लैक लंग्स बीमारी कहते हैं, है ना। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्लोम गोला रुणुगता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि लोगों के फेफड़े में इतना डस्ट जमा हो जाता है कि उन्हें सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, इस वजह से इसको ब्लैक लंग्स बीमारी कहते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पुरस्कार का नाम है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब जो पर्यावरण एवं परिस्थिति के क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कार्टाजोना प्रोटोकॉल किससे सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण एवं हैंडलिंग के बारे में है। तो ये है संशोधित जीवित जीव से बारे में, मतलब जो जीन एडिटिंग है, इन सभी चीजों से जो संबंधित प्रोटोकॉल है उसको कार्टाजोना प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कुछ चेंज किया जाता है साइंटिफिक रूप से, उसके रोकथाम के लिए या उसका उपयोग कैसे हो, इन सभी बातों की जानकारी कहां से मिलती है हमें, कि कार्टाजिना प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि रेड डेटा बुक, है ना, रेड डेटा बुक क्या होता है कि जानवरों की या किसी पेड़ की या फंगी की क्या स्टेटस है, मतलब वो विलुप्त तो नहीं हो रहे हैं या एकदम इंडेंजर्ड में तो नहीं है, खतरे में, उनके ऊपर क्या क्या खतरे, इन सभी बातों को जिस बुक में डाला जाता है ना उसको कहते हैं रेड डेटा बुक, यानी कि क्या खतरे हैं इन सब चीजों पर, इनको डाला जाता है यहां पर। तो ये तीनों जो है इससे संबंधित है, तीनों को खतरों के बारे में रेड डेटा बुक में डाला जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर SO2 बढ़ जाए, है ना, तो जो इंपैक्ट पड़ता है उसका जैविक सूचक क्या है। तो उसका जैविक सूचक स्टूडेंट्स क्या है, काई है ना। काई पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है अगर SO2 की मात्रा बढ़ जाए हमारे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है अगला जिसमें है कि विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक कौन है। यानी यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है पर व्यक्ति, है ना। अगर किसी देश के बारे में पूछेगा कि कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जित करता है, तो हमारे चाइना भाई साहब हैं, है ना। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो कतर कहीं पीछे नहीं है, कतर क्या है, फर्स्ट पर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इकोटोन में जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनको क्या कहते हैं। इकोटोन क्या होता है, मान लीजिए कि दो ऐसे क्षेत्र हैं, मान लीजिए ये समुद्र का क्षेत्र है, ये नदी का क्षेत्र है, ये जो संक्रमण का क्षेत्र होता है ना, इसी को कहते हैं इकोटोन, है ना। तो अब इकोटोन में जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसको कहते हैं एज प्रजातियां। ठीक है,
एज प्रजातियों को कहते हैं। और कीटोन प्रजातियां तो वो हो गई जैसे मुख्य प्रजातियां हैं जिनके ऊपर अन्य सभी जीव निर्भर होते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? तो केवलान देव नेशनल पार्क है। ये पार्क कहां पर है? राजस्थान के भरतपुर इलाके में है ना। तो वहां पर हमेशा साइबेरियन सारस देखे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत सरकार ने किस प्रदेश को सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों में रखा है? तो महाराष्ट्र का जो रीजन है ना, इसको जो है सर्वाधिक संवेदनशील सूची में रखा गया है। किसमें? पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कहता है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है ना। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी पदार्थ, जितने पदार्थ ये दिए गए हैं, अगर इसमें से किसको जलाया जाए तो सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन होगा? तो इसमें जो हम बहुत पुरातन तरीके से यूज कर रहे हैं केरोसिन, है ना, इसी यही पहले स्थान पर है। तो केरोसिन को जो है जलाने से क्या होता है? सबसे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? चेचू जो जनजाति है स्टूडेंट्स, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इनकी भाषा भी चेचू है ना। और ये जो है आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा इस समय काफी चर्चे में रही थी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को हमने पहले ही चर्चा कर लिया है इस पर। तो आइए एक अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जापान में निम्नलिखित दो बीमारियां हैं, उन पर ध्यान दीजिए। मिनीमाटा और इटाई, ये आपने सुना होगा। तो इसका कारण क्या है? पारा और कैडमियम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब मान लीजिए अगर वन को काट दिया जाए, तो वन को काट दिया जाएगा तो परिणाम क्या होगा? मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो मिट्टी को बांधे रखता है, रोके रखता है। ठीक है, अब मिट्टी को बांधे रखा है और रोके रखा है, ये तो ठीक है। और कभी कभी जब बाढ़ आती है ना, तो उसके फ्लो को भी जो है कम कर देता है क्या? वन। लेकिन भूमिगत जल के भंडारण से वन का कोई खास मतलब नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है 1 और 3। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन था, ये क्यों विख्यात है? तो इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। हम देखते हैं ना, जो वंदे मातरम है हमारा, ये पहली बार कहां गाया गया? ये पहली बार गाया गया 1896 के अधिवेशन में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में ST और SC जातियों को आरक्षण दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हल करें। अगर आप इन सभी को कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपने क्वेश्चन की जो सॉल्व करने की वो है उसको अच्छा करें। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।